नमस्कार, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज़ 24 पर इस वक्त की खबर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अनूप अग्रवाल द्वारा पुलिस पर उत्पीड़न के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड उधम सिंह नगर काशीपुर में अनूप अग्रवाल के घर पहुंचे विधायक अरविंद पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इंसान गलतियों का पुतला है। उन्होंने माना कि अनूप से भी गलतियां हुई होंगी। वहीं उन्होंने दलालों पर अनूप अग्रवाल के व्यवसाय को हड़पने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने अनूप अग्रवाल के परिजनों द्वारा लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि अनूप अग्रवाल पर विभिन्न धाराओं में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अनूप अग्रवाल के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष 3 अभियोग वर्तमान में विवेचनाधीन है। साथ ही बताया कि कोतवाली काशीपुर में संबंधित प्रकरण में विवेचक द्वारा नियमानुसार अभियुक्त का पक्ष जानने हेतु आरोपी अनूप अग्रवाल के परिजनों एवं अन्य संबंधितों से संपर्क किया गया। हालांकि अनूप अग्रवाल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अभियुक्त अनूप अग्रवाल द्वारा माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर के न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2025 को अभियुक्त अनूप अग्रवाल को सशस्त्र अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे, परंतु अनूप अग्रवाल उपस्थित नहीं हुआ और वो लगातार अपनी उपस्थिति छिपा रहा है। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। अग्रवाल के विरुद्ध थाना काशीपुर में अभी तक लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें जो पहला मुकदमा है 152/19 जो कि पुलिस चौकी कुंडेश्वरी में घुसकर मारपीट करना, बलवा करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से अभी 621/22 क्राइम नंबर है, जिसमें मिसेस पुष्पा अग्रवाल ने अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको फोरेंसिक में परीक्षण के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, अभी ये विवेचनाधीन है। इसी तरीके से एक अभियोग इनके विरुद्ध 551/23 पंजीकृत है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने का प्रयास और एक्सटॉर्शन की धारा के अंतर्गत इसमें माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से प्रतीक अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें गाली देना और फरोख्ती के संबंध में था, मारने का प्रयास, इसमें भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। रिसेंट जो अभियोग एक जो अभी विवेचनाधीन है, इसमें एक पीड़िता के द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व पुलिस थाना काशीपुर में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट संचालित करके व्यक्तिगत रूप से उनको स्टार्ट किया जा रहा है और जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको उठा करके रील्स के माध्यम से और मैसेंजर के माध्यम से उनको अनर्गल और गाली गलौज और इस तरह की जो लज्जा का प्रयास किया जा रहा है और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम और साइबर सेल के माध्यम से पोल खोल जो संचालित हो रही थी उसकी डिटेल निकाली गई। तो इसमें एक काशीपुर से लड़का है जो धीरज गुरुवर, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था और ये इनके द्वारा स्वयं भी इस पे पोस्ट किया जा रहा था और कभी कभी धीरज गुरुवर के माध्यम से भी इनके द्वारा पोस्ट कराए जा रहे थे। इस संदर्भ में जब इनका नाम प्रकाश में आया तो उसी समय से इस वेबसाइट को बंद किया गया था, इस पेज को बंद किया गया था और इनके द्वारा एक एबीए ली गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के एबीए लिया गया था अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके। उसके बाद चूंकि उसमें शर्तें थी कि आप पुलिस के समक्ष अपना एक पर्सनल बांध देंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे। इनसे व्यक्तिगत रूप से इनके साथ काम करने वालों के माध्यम से और इनके परिजनों के माध्यम से विवेचना में सहयोग करने के लिए लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन 26 अप्रैल 2025 से एबीए मिलने के बाद भी आज 2.5 महीने में इनके द्वारा कभी विवेचना में सहयोग नहीं किया गया और लगातार विवेचना में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। जगह जगह से इनके द्वारा दबाव बनाकर के विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन चूंकि अभी विवेचनाधीन है तो एबीए की जो शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अब चूंकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण होना है और इसमें जो प्रतिवादी हैं ये अभियुक्त हैं, इनका पक्ष भी जानना आवश्यक है जिससे कि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके।
इसी के संदर्भ में हमारी पुलिस के द्वारा इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जाए। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाली बात उनके परिवार के सबसे सामने आ रही थी, देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले एवीए प्राप्त की गई है। जब एवीए की शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में भी इनके द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय को दी गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से इनके बयान कराया जाए, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के स्तर से की जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार इनको विवेचना में सहयोग करने के लिए जो भी नोटिस है इनके परिजनों से संपर्क कर रहे हैं या एबीए की शर्तों के अधीन अगर ये विवेचना में सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विवेचना का निस्तारण किया जाए।